लबनान में हिजबुल्लाह अरकान और उनके हामियों के ज़ेरे इस्तेमाल हज़ारों पेजर डिवाइसेज एक ही वक्त में धमाके से फट गए। लबनान में तैनात ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी समेत 4000 के करीब अफराद जख्मी, 400 से ज़ायद की हालत तशवीशनाक, बच्ची समेत 11 अफराद शहीद। शाम में भी पेजर धमाकों से 7 अफराद मारे गए। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह पेजर धमाकों में महफूज हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया, कहा इसराइल को गैर मुतवक्के जवाब मिलेगा। मुमकिन है इसराइल ने ऐसे जवाबी हमले का सोचा तक न हो। अमरीका पेजर धमाकों में शामिल नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि लबनान में हिजबुल्लाह के पेजर धमाकों से मुतालिक मालूमात जमा कर रहे हैं। अमरीका की अभी इस बारे में कोई राय नहीं कि पेजर धमाकों के पीछे कौन हो सकता है। ये कहना कबल वक्त है कि लबनान पेजर हमला गजा जंग बंदी मुज़ाकरात पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। ईरान अदम इस्तेहकाम बढ़ाने के लिए किसी भी वाक़े का फ़ायदा उठाने से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा का लबनान में पेजर डिवाइस धमाकों पर इजहार तशवीश, कहा लबनान में पेशरफ्त इंतहाई तशवीशनाक है। मौलिक हथियारों के फैलाव के हामी नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़्म हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मौलिक हथियारों का फैलाव रोकने के निज़ाम की मजबूती के लिए भी पुरज़्म है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार हमारी पुरानी पॉलिसी है। हम अपनी पाबंदियों और दीगर इक़दामात का इस्तेमाल जारी रखेंगे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारी कौमी सलामती मुतासर न हो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कोशिश होगी कि 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट का जो तरीका रखा गया था उसे बहाल किया जाए। इसे हासिल करने के लिए शायद हुकूमत का कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बताया कि पीपल्स पार्टी और JUIF अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक मुत्तफ़िका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लें। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे कि मुशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन एतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। मुशावरत का अमल अगले हफ्ते 10 दिनों तक मुकम्मल हो जाएगा। अफगान कौंसल जनरल की जानिब से कौमी तराने की बेहुरमती पर पाकिस्तान का एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब एहतजाजी मरासला दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कौमी तराने का एहतराम न करना सिफारती उसूलों के खिलाफ है। अफगान कौंसल खाने का कहना है कि कौमी तराने में मौसीकी थी, इसलिए कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। पाकिस्तान या कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कौमी तराने की बेहुरमती पर अफगानिस्तान हुकूमत से अपने सिफारती अमले को वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। बोले अली अमीन गंडापुर को अफगान कौंसल जनरल को कहना चाहिए था कि आप मेरे दफ्तर में बैठें। मालूम नहीं अफगान कौंसल जनरल को जहनी माजूरी थी या जिस्मानी। जो पाकिस्तान की अजमत को नहीं मानता वो अफगानिस्तान चला जाए। पंजाब काबीना इजलास में अपनी छत अपना घर, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के बड़े मंसूबे मंजूर। गैर कानूनी असलहा, पतंगबाजी पर सख्त सजाओं और पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। पंजाब हुकूमत की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मरियम नवाज के हाउसिंग लोन के लिए जांच पड़ताल का अमल आसान बनाने की हिदायत। कहा आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9500 ट्रैक्टर और 50 एकड़ तक अराजी मालिकान को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाए। बच्चों की ज़ेर अल्तवा 12,000 हार्ट सर्जरीज जल्द अज जल्द करने की हिदायत। ऑर्डिनेंस के तहत पतंगबाजी पर कैद की सज़ा 2 से 5 साल और जुर्माना 20 से 50 लाख तक होगा। एशियाई तरक्याती बैंक का अगले 3 साल में पाकिस्तान को $2 अरब इमदाद देने का ऐलान।
सदर आसिफ जरदारी से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। सदर मुमलिकत का मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ताउन बढ़ाने पर जोर। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर को पाकिस्तान को दरपेश इक़्तिसादी और मौसमियाती चैलेंजेस के बारे में आगाह किया गया। मगरबी खबरसां एजेंसी के मुताबिक लबनान ने पेजर चंद माह पहले ताइवान से खरीदे थे। सिक्योरिटी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि पेजर्स में लबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। हिजबुल्लाह तक पहुंचने से पहले पेजर्स में छेड़छाड़ की गई थी। पेजर्स पर नए पैगाम का सिग्नल आने के चंद सेकंड के बाद एक साथ धमाके हुए। पेजर्स ताइवान से बराह रास्त लबनान पहुंचे या किसी तीसरे मुल्क से लबनान दरामद किए गए। लबनान में तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तुर्क मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि पेजर जदीद तरीन निज़ाम पर मैसेज भेजता है मगर हैकिंग मुमकिन है। ताहम पेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। रूसी नायब वजीर आजम 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार से मुलाकातें तय। तर्जुमान वजारत खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात तिजारत, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन की अक्कास हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मर्जी चलाने में मुश्किलात। तीसरी बार इख्तिदार हासिल कर लिया मगर पार्लिमानी अक्सरियत न होने के बायस भारतीय जनता पार्टी का इत्तेहादियों पर इन्हसार। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरानी के पहले 100 दिनों में ही अपोजिशन के दबाव और अवामी मुखालफत ने मोदी सरकार को कई अहम पॉलिसियों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आइंदा महीनों में 5 रियासतों में इंतखाबात, खासकर मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन एक और चैलेंज। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं मोदी अब खुलकर नहीं खेल सकेंगे। इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी मुहिम 11 माह में गजा और मकबूजा मगरबी किनारे के 11,000 से ज़ायद तलबा शहीद कर दिए। गजा में 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों का जनूबी लबनान में फ़िज़ाई हमला, 3 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले में इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। यमन के हौसियों ने अमरीकी ड्रोन गिराने की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जंगी अज़ाइम में तोसी, शुमाली इलाकों में 60,000 इसराइलियों की वापसी को जंगी हदफ करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर खारजा ब्लिंकन जंग बंदी की कोशिशों के लिए आज फिर मशरिक वस्ता के दौरे पर पहुंच रहे हैं। चीन के शहर शंघाई में 75 साल के ताकतवर तरीन समंदरी तूफान से तबाही। 151 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की तूफानी हवाओं से दरख्त, इमारतों की खिड़कियां, इश्तिहारी बोर्ड्स उड़ गए। सड़क पर चलता ट्रक उलट गया। राहगीरों ने दरख्तों, खंभों के सहारे खुद को उड़ने से बचाया। 1400 परवाजें मनसूख, 4 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में 12 इंच तक बारिश रिकॉर्ड। शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। और आज सुबह पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद को सुबह 5:41 पर ग्रहण लगना शुरू होगा। चांद ग्रहण का मुशाहिदा कुछ लम्हात के लिए होगा। सुबह 7:44 पर जुज़वी चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण 9:47 पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा।